बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ख्वाब इंसान की ज़िंदगी का एक ऐसा राज है जो नींद की खामोशी में दिल पर दस्तक देता है। कभी ख्वाब हमें खुशी देता है, कभी घबराहट, और कभी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या है। इस्लाम में ख्वाब को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है, बल्कि कुरान और हदीस में ख्वाब का जिक्र आता है। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी ख्वाब की ताबीर से जुड़ी हुई थी। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अफजल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ख्वाब क्या होता है, ख्वाब कितने किस्म के होते हैं, अच्छे और बुरे ख्वाबों का क्या मतलब होता है, और ख्वाब देखने के बाद हमें क्या करना चाहिए। हजरात मोहतरम, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी पुराने ख्वाब का जवाब आज मिल जाए। दोस्तों, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। पहला होता है रहमानी ख्वाब, जो कि अल्लाह की तरफ से होता है, और दूसरा नफसानी ख्वाब, जो कि इंसान के अपने ख्यालात की वजह से होते हैं, और तीसरा है शैतानी ख्वाब, जो शैतान की तरफ से होते हैं। रहमानी ख्वाब अक्सर सच्चे होते हैं, दिल को सुकून देते हैं और याद रह जाते हैं, जबकि शैतानी ख्वाब इंसान को डराते हैं और परेशान कर देते हैं। अच्छे ख्वाब की निशानी क्या क्या होती है? ख्वाब साफ और वजह होता है, दिल में सुकून होता है, ख्वाब याद रह जाते हैं, और ख्वाब में कोई अच्छी बात होती है, जैसे रोशनी या रहनुमाई। ऐसे ख्वाब अल्लाह की तरफ से बसारत होते हैं। बुरे ख्वाबों की कुछ निशानियां, जैसे डर और घबराहट होती है, पसीना आ जाता है, दिल बोझल हो जाता है, और ख्वाब भूल जाते हैं, बस कुछ कुछ बातें याद रहती हैं। ऐसे ख्वाब अक्सर शैतान की तरफ से होते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मुख्तलिफ ख्वाबों की इस्लामी ताबीर क्या है। अपने आप को मारना या खुद को मुर्दा देखना इस्लाम में लंबी उम्र या जिंदगी में बड़ी तब्दीली की निशानी होती है। खुद को गिरता हुआ देखना ईमान में कमजोरी या जिंदगी में किसी इम्तिहान की तरफ इशारा होता है। ख्वाब में साफ पानी देखना इल्म, रहमत और बरकत की अलामत होती है। गंदा पानी देखना फितना और परेशानी की निशानी होती है। ख्वाब में आग का दिखना कभी फितना, कभी गुस्सा और कभी अजाब की तरफ इशारा करती है। अगर आग से नुकसान ना हो तो रोशनी या कुव्वत की अलामत भी हो सकती है। सांप का दिखना दुश्मनी की निशानी होती है, और अगर सांप पर काबू पा लिया हो तो दुश्मन पर फतह होती है। ख्वाब में अगर आप खुद को उड़ता हुआ देखते हैं तो बुलंदी, सफर या अल्लाह की तरफ से इज्जत मिलने की अलामत होती है। खुद को नमाज पढ़ते देखना ईमान की मजबूती और दुआओं के कबूल होने की निशानी होती है। ख्वाब में रोजी का देखना, रोजी या फिर खाना, हलाल खाना, बरकत और रिज्क में इजाफा, जबकि बदबूदार खाना देखना मुश्किलात की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में 11 सितारे, चांद और सूरज को सजदा करते हुए देखा था। ये ख्वाब बाद में सच हुआ और उन्हें मिस्र की बादशाहत मिली। इससे हमें ये समझ आता है कि हर ख्वाब तुरंत पूरे नहीं होते, कुछ ख्वाब वक्त के साथ पूरे होते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि बुरे ख्वाब देखने के बाद क्या करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 बार बाईं तरफ थूक दें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ख्वाब किसी को ना बताएं, और बाईं तरफ करवट बदल कर सो जाएं। अब जानते हैं कि अच्छे ख्वाब देखने के बाद क्या करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अच्छे और समझदार इंसान को ख्वाब बताएं, और ख्वाब को घमंड का जरिया ना बनाएं। दोस्तों, हर ख्वाब ताबीर का मोहताज नहीं होता। इस्लाम में हमें यह सिखाता है कि ख्वाब पर नहीं बल्कि अमल पर भरोसा रखें। अगर ख्वाब अच्छे हैं तो अल्लाह का शुक्र और
اگر برا ہے تو اللہ کی پناہ۔ اللہ ہم سب کو سچے خوابوں کی بصارت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، خواب ایک اشارہ ہو سکتا ہے لیکن تقدیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرات محترم، آج کا سفر بس یہیں تک۔ اگلی ملاقات کے لیے آپ اپنے اس پیارے چینل زینب 92 کو سبسکرائب کر کے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔